सोचो सुबह उठते हो और न्यूज आती है आरावली माउंटेन्स पर माइनिंग शुरू हो। आप बोलते हो अरे कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन लगा के रखा है। लेकिन सच ये है आरावली को तोड़ने का प्लान ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बस टूल्स बदल गया है और रूल ब्रेक को ही वेपन बना दिया गया है। आज का इस वीडियो में मैं आपको एक लीगल ट्रिक, एक डेंजरस डिफाइनेशंस और एक साइलेंट माइनिंग प्लान के बारे में बताऊंगा जो फ्यूचर में आरावली माउंटेन को ऑफिशियली बर्बाद कर सकता है। और जब आपको ये समझ में आ गया ना तो आप खुद कहोगे भाई ये तो फुल प्लान लूट है। आज हम बात करेंगे 10 पार्टों में। पार्ट नंबर 1, फॉरेस्ट का न्यू डिफाइनेशंस। यहीं से एक गेम स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट की एक नई डिफाइनेशन एक्सेप्ट किया है। इस रूल के हिसाब से अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है तो उससे फॉरेस्ट माना जाएगा और उससे लीगल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। सुनने में तो ठीक लगता है ना, पर असली गेम यहीं से शुरू होता है। बिल्डर्स का मास्टर प्लान, मोस्ट डेंजरस ट्रिक। मान लो एक पहाड़ है जिसका हाइट है 103 मीटर। पेपर पे ये फॉरेस्ट है इसीलिए इसको प्रोटेक्शन में मिलता है, लेकिन माइनिंग अलाउ नहीं है। अब अगर कोई बिल्डर और पॉलिटिशियन मिल जाए और उन्हें यहाँ माइनिंग करनी हो तो वो सीधा पहाड़ तोड़ना शुरू नहीं करते। वो क्या करता है, रात के अंधेरे में ट्रक्स भर भर के मालवा लेके आते हैं और पहाड़ के आसपास के जमीन पर डाल देते हैं। अब कैलकुलेशन देखो, 103 - 5 कितना होता है, 98 मीटर। और जैसे ही पहाड़ 100 मीटर से नीचे गई, फॉरेस्ट का स्टेटस गया, माइनिंग अलाउ हो जाएगा और अगले दिन ही मैसिंग चालू हो जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था ना, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था न्यू माइनिंग लीज पर बैन होगा, तो फिर माइनिंग कैसे? अब सच सुनो ध्यान से, ये बैन परमानेंट नहीं था, ये बैन टेम्पोररी है। और ये बैन सिर्फ तब तक है जब तक एक न्यू प्लान रेडी ना हो जाए। इस प्लान का नाम है MPSM, पूरे गेम का बॉस लेवल। MPSM का फुल फॉर्म क्या है? MPSM का फुल फॉर्म मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। ये पूरे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। MPSM का एक साइंटिफिक रिपोर्ट होती है जो डिसाइड करती है जंगल का कौन सा हिस्सा माइनिंग के लिए सही है और कौन सा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। मतलब फॉरेस्ट को माफ करो और बोलो यहाँ माइनिंग चलेगी, यहाँ नहीं। सरंदा फॉरेस्ट एग्जाम्पल, हिस्ट्री का वार्निंग सिग्नल। सुप्रीम कोर्ट ने ये आइडिया झारखंड में सारंदा फॉरेस्ट से लिया। वहाँ साइंटिस्ट ने जीपीएस से पूरा माप किए, वाइल्ड लाइफ चेक किए, वाटर रिसर्च एरिया देखे, फिर फॉरेस्ट जोन आइडेंटिफाई किए, फिर फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। सस्टेनेबल जोन, माइनिंग बंद। शुरू में 80% एरिया नो माइनिंग जोन था, पर फिर क्या हुआ, कैसे रूल्स धीरे धीरे बदले गए। कुछ साल बाद गवर्नमेंट पेशर आया, रीअसेसमेंट का बहाना बना और धीरे धीरे नो माइनिंग जोन खोल दिया गया। रीजन, नीचे आयरन था, पैसा था, पावर था और एनवायरमेंट लास्ट प्रायोरिटी। अरावली का केस में डर क्यों है? एनवायरमेंटलिस्ट इसीलिए डर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है पहले MPSM बनेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स लिखे जाएंगे, सब कुछ सेफ दिखाएगा, फिर धीरे धीरे रूल्स डल्ट होंगे, डिफाइनेशंस चेंज होगी और माइनिंग अलाउ होती जाएगी। पेपर पर सब लीगल होगा लेकिन रियलिटी में अरावली को तोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट बैन क्यों नहीं लगाया? एक इम्पोर्टेंट बात समझो, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट माइनिंग बैन नहीं लगाया। क्यों? कोर्ट का मानना है अगर कंप्लीट बैन लगा दिया तो इलीगल माइनिंग बढ़ेगी और माइनिंग माफिया और भी पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए कोर्ट ने बोला ओल्ड लीज चलेगी, न्यू लीज अभी नहीं। अभी सिचुएशन क्या है, फिलहाल कंडीशन क्या है, जब तक MPSM रेडी नहीं होता तब तक न्यू माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। ये एक टेम्पोररी रिलीफ है, लेकिन असली डेंजर फ्यूचर के रूल्स में छुपा है। अरावली पर्वत अगर टूटा तो होगा क्या? अगर अरावली पर्वत डैमेज हुई, दिल्ली NCR का पॉल्यूशन और भी बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर रेंज खत्म होगा, हीट वेव्स और भी एक्सट्रीम हो जाएगा, फ्लोड्स और डॉट दोनों ही बढ़े। अरावली सिर्फ एक पर्वत है, ये नॉर्थ इंडिया का नेचुरल AC और वाटर शील्ड है। इस वीडियो का एक ही मतलब, गेम सिर्फ माइनिंग का नहीं, गेम रूल्स का है। और जब रूल्स ही ट्विस्ट हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन लीगल बन जाता है। अगर आप चाहते हो आप और आपका फैमिली इंडिया का बढ़ते एयर पॉल्यूशन से कैसे बचे तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक करो और देखो। नमस्कार, जय हिंद।